हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मास्टर्स पर। मैं आकाश शर्मा एक बहुत ही शानदार विषय लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरा प्रयास है कि इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उसको आप सुने और उसको अपने अंदर अगर आपको आवश्यकता है तो उसको आत्मसात करें। अक्सर ये जो बात है वीडियो वो टॉपिक मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा हम सुनने को मिलता है हमें, और जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए तो मुख्य रूप से ये समस्या होती है कि सुबह हम जल्दी कैसे उठें। तो सुबह जल्दी उठने का तरीका वो लोग सोचते हैं कि हो ही नहीं पाता है, आलस बहुत आता है। सोचते बहुत हैं कि सुबह जल्दी उठना है लेकिन बनता नहीं सुबह जल्दी उठने का। तो कैसे कर पाएँ, क्योंकि हम सोचते बहुत है, हमसे होता नहीं सुबह जल्दी कैसे उठें। तो आज का जो हमारे वीडियो है इसमें हम सुबह जल्दी कैसे उठें इस विषय पर तो बात कर ही रहे, और मैं इसके साथ सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे भी कुछ आपको गिनाना चाहूँगा, जिनको सुन करके आपको लगेगा कि जी हाँ, हमें कैसे भी करके सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हमारा बहुत फ़ायदा हो सके। तो पहले बात कर लेते हैं हम फ़ायदों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं। तो उसमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तब आपको बाहर का हमारा आसपास का पर्यावरण है, वातावरण होगा, उससे आपको एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति मिलेगी। जी हाँ, सुबह प्रातःकाल का जो समय होता है सबसे पावरफुल समय माना गया है शास्त्रों के हिसाब से भी, और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सुबह सुबह जो होता है समय, सूर्योदय देखना, ये सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी देता है। मेरा यकीन माने कि बहुत से लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय देखते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी, बहुत शांति मिलती है। उनका दिन जो है बड़ी प्रसन्नता में बीतता है। सुबह जल्दी उठने से, सूर्योदय देखने से, व्यायाम करने से हमारे अंदर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आती है। नकारात्मक बातें, नेगेटिव लोग हमसे दूर रहने लगते हैं, उनका हम पे असर नहीं होता है, और होता है तो बहुत ही कम होता है। सुबह का समय इतना पावरफुल है कि हमारे जीवन के अंदर अगर हम सोचें कि हमें क्या करना है, अगर हमें पता नहीं है हमारा लक्ष्य क्या है, अगर हम उलझनों में हैं, समस्या में हैं, चिंता में हैं, तो सुबह का समय ऐसा होता है जो 4 से 5 का समय माने आप, या 4 से 6 का समय माने आप, वो समय ऐसा होता है कि हम अगर कहीं बैठे हैं एकांत में जाके, जब बहुत अच्छा आपको पर्यावरण दिखाई दे, आसपास का बहुत शानदार अगर व्यू बनता हो, कुछ ऐसी जगह आपके आसपास है, वहाँ जाके बैठने से आप अपने आप से बात कर पाएंगे। जी हाँ, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान वहाँ मिलने लगेंगे, आप खुद से बात कर पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे। तो सुबह उठने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मकताएँ आती हैं, नेगेटिविटी से हम दूर रहते हैं। सूर्योदय आप देखें, उसका बहुत प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, सुबह उठ करके अपने आप से बात करके अपने आप को पहचानने का एक बहुत अच्छा मौका आपके पास रहता है। सुबह उठना इसलिए भी आवश्यक है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, सुबह उठ करके अगर आप योगा करें, ध्यान करें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो मन की चिंताएँ हैं, जो मन की थकान है, वो दूर हो जाएगी। जो शरीर की थकान होती है वो आराम करने से दूर हो जाती है, लेकिन मन भी हमारा थकता है, अनेक बातों से, विचारों से मन भी विचलित हो जाता है। तो मन की थकान को शांत करने का उपाय ये है कि जितना हो सके ध्यान करें। ध्यान कैसे करते हैं ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप मेडिटेशन के लिए अभ्यास करना चाहेंगे, और अगर आपका मेडिटेशन होने लगेगा तो आपका मन जो है उसकी थकान दूर होने लगेगी। तो आपको मन से थकान दूर निकालने के लिए सुबह उठ के योगा और मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। तो ये 3 आपके बड़े बेनिफिट हैं। चौथा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुबह उठ करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सुबह का पढ़ा हुआ इंसान बहुत लंबे समय तक याद रखता है, कभी भूलता नहीं है। सुबह उठ करके सूर्य का दर्शन करना, आसपास का जो हमारी अच्छी सांस है, वायु है, इसको प्रदान करने से, प्राप्त करने से, और सुबह उठ के पढ़ने से हमारी मेधा भी तेज होती है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। तो मेधा तेज होगी, स्मृति आपकी तेज होगी, ये भी एक बात आप मान के चलें। 4 बड़े फ़ायदे आपके ये हो गए। चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि सुबह अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं, अगर आपको कुछ अभ्यास करना है, अगर आप म्यूजिशियन हैं तो अपना म्यूज़िक का आप अभ्यास करें। अगर आपको कुछ पढ़ने का मन है तो पढ़ें। अगर आपको कुछ अलग ही कुछ आध्यात्मिकता में कुछ पढ़ना है, गीता महाभारत पढ़नी है, सुबह साधना करनी है, तो आप सुबह का समय बहुत आपके लिए लाभदायी होता है। इसलिए सुबह ब्रह्मुहूर्त में आप ज़रूर उठें। ब्रह्मुहूर्त माने 4 बजे से 5 बजे, 5:30 बजे तक का समय, लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 से 6 मान के चलना चाहिए आपको। 4 से 6 बजे के समय आपको उठ करके अपने कार्य में लगी जाना पड़ेगा। हालांकि 5 बजे बाद उठना ज़्यादा उतना फ़ायदेमंद भी नहीं रहेगा, तो 4 से 5 के बीच में उठना ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो ऐसे कई सारे फ़ायदे हम देख सकते हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठने से हमारे लिए बहुत उपयोगी बनेंगे। अब ये तो थे आपके लिए फ़ायदे। सुबह जल्दी कैसे उठें, इसके लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ बातें, कुछ नियम। इनको आप सुनेंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आप सफल हो जाएंगे। सुबह जल्दी उठने में जो है आपको एक
नया फ़ायदा होने लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ये मानें कि अगर आप जो भी हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं या बड़े किसी पद पर हैं, नौकरी पेशा हैं, अगर आपको जीवन में सुबह जल्दी उठना है तो ये मान के चलें कि आपकी जीवन में सबसे बड़ी रुकावट, परेशानी अगर कोई है तो वो सुबह का आपका लेट उठना और ये जो आपका आलस है, ये पहली परेशानी है। ये आपके जीवन में सबसे बड़ा एक रोड़ा है जो आपकी सफलताओं के बीच में आएगा और आपको अटकाएगा। इसलिए इसको अटकाने का तरीका, इसको ख़त्म करने का तरीका आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना है। ये बात आपने अगर निश्चित रूप से मन के अंदर मान ली कि सुबह जल्दी उठना ही है, तो मैं समझता हूँ कि आपका आधा काम तो बन गया। दूसरी बात ये कि आपको कोई भी काम हम करते हैं तो एक पेशन, एक धैर्य बनाना अति आवश्यक है। धैर्य आपके अंदर नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, हम हर बार सोचते हैं, लेट हो जाते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह जल्दी उठने के लिए आपको विचार करना है कि हमें जल्दी उठना है। दूसरा तरीका, अब दूसरा उपाय जो आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको ये मानना चाहिए कि हम कोई भी काम करें उसमें हमारे अंदर धैर्य होना अति आवश्यक है। जब तक आप में पेशेंस नहीं होंगे तो भी आप तब तक कोई काम जो है आपका सफल नहीं हो पाएगा। तो आप अगर ये बात सोचते हैं कि आप में बहुत आलस है, आप काफ़ी समय से सुबह जल्दी उठना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको धैर्य होने की अति आवश्यकता है। यानी आप पहले दिन अगर सोच करके अगर रात को सोएं कि सुबह जल्दी उठें और नहीं उठ पाते तो आपको हारना नहीं है, दूसरे दिन प्रयास करना है। दूसरे दिन भी जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आप फिर भी नहीं उठ पाएँ तो फिर आपको इसके लिए और प्रयास करना है। अब तीसरे दिन का क्या प्रयास होना चाहिए, मेरी बात सुने ध्यान से। तीसरे दिन के लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि अगर आप सुबह जल्दी उठना है तो ये बात मान के चलें कि आपकी सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन से ट्रेन है, आपको ट्रेन पकड़नी है और आप उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाए तो आप जो हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मान के आप चलें। अब आपको 5 बजे ट्रेन पकड़नी है तो निश्चित रूप से आप 4 बजे तो उठेंगे ही। आधा घंटे का समय जो है आपको निवृत्त होने में लग जाएगा और फिर आधा घंटा अपना रेलवे स्टेशन जाने में लग जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी अति आवश्यक है। अगर नहीं पकड़ी तो वही बहुत बड़ा लॉस हो जाना है। अगर आप ऐसा सोच के सोएंगे रात को, निश्चित रूप से आप 4 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि सुबह जल्दी की ट्रेन आपको कहीं लेनी है, पकड़ के जाना था, तो आप जल्दी उठते हैं। जब आप एक दिन जल्दी उठे उस दिन, तो यही नियम आप हर दिन मान के चले कि आपको सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए आप सुबह 4 बजे आपको उठना ही है। आप हर दिन ये मान के चलें कि जीवन की आगे बढ़ने की आपकी जो ट्रेन है वो 5 बजे से शुरू होती है और उसको पकड़ने के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ अगर आपने ऐसा विचार किया तो आप काफ़ी हद तक सुबह जल्दी उठने में सफल हो पाएंगे। इस बात को आप अवश्य माने तो मुझे लगता है कि आपका कार्य बनने लगेगा। इसके अलावा चौथा नियम सुबह जल्दी उठने का आपको क्या उपाय करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठें, आप अलार्म भरें और आप बार बार अगर अलार्म पे मारते हैं और आपको नींद आती है, आप नहीं जल्दी उठ पाते हैं, तो एक बार अलार्म बढ़ते ही फटाफट उठें। उठ के थोड़ा सा घूम लें घर में तो घर की छत पर थोड़ा सा वॉक कर लें आप 1-2 मिनट। उसके बाद में फिर जाएं, अच्छे से पानी पिएं। ये प्रोसेस में 5 मिनट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बार अपने अलार्म भरते ही जो सुना था, सुबह उठते ही जब आप उठ गए और 5 मिनट आप घूम फिर लिए, फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप आलस के ओर नहीं जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि चलो अब उठ ही गए, अब कुछ आगे हम दूसरा काम करते हैं। जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमने सुबह जल्दी उठने के लिए सोचा था कि क्यों उठना है, वो काम कर लेते। तो आपको क्या करना है, उठ करके थोड़ा सा वॉक भी कर लेना है, घूम लेना है घर में, ऊपर नीचे आगे पीछे जा करके थोड़ा 5 मिनट समय ऐसा बिता लेना है। बिस्तरों की तरफ नहीं जाना है। ये प्रोसेस आप मान के चलोगे तो निश्चित रूप से जो है ये 5 मैंने जो आपको उपाय बताए थे, आप ज़रूर सफल हो पाएंगे। वापस बता देता हूँ सुबह जल्दी उठने के तरीके कौन कौन से। पहला तो ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या, रुकावट है तो इस सुबह का आलस, सुबह से देर उठना, ये है। इसको आपको हराना है, ये मन में निश्चय मान लो आप। दूसरा ये है कि आपको अपने धैर्य, आपको अपने आप पर विश्वास जरूर बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। काम अगर न भी हो पाए तो हार नहीं माननी, कोशिश लगातार करनी है, क्योंकि जीत हमेशा कोशिश करने वालों की होती है। तीसरी बात, आपको ये मानना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ करके आपको जो है 5 बजे ट्रेन पकड़नी है। जब इस लक्ष्य के साथ आप 5 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए जाएंगे, निश्चित रूप से 4 बजे आप उठ जाएंगे। 4 बजे भी उठने में अगर आपको लगे कि आलस है, तो उसके लिए मैंने आपको उपाय जो बता दिया कि अलार्म जैसे ही बजेगा उठ करके आपको थोड़ा सा वॉक कर लेना है, ऊपर नीचे आगे पीछे किचन में, छत पर 5 मिनट ऐसा समय बिता लेना है, बिस्तर छोड़ देना है, तो निश्चित रूप से उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। ये 4 उपाय मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि ये 4 उपाय आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको सुन करके आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सुबह देर से जो उठने की आपकी आदत है, इसको आप हरा पाएंगे, इसको आप छोड़ पाएंगे। क्योंकि साथियों,
ये बात ध्यान रखें कि जीवन में जो भी व्यक्तित्व महान हैं, जो भी बड़े बड़े पदों पे पहुँचे हुए हैं, चाहे वो आज के नहीं, जो आप भविष्य की भी बात करें या फिर अपने भूतकाल में भी अगर आप देखें, तो मैं समझता हूँ भूतकाल के हमारे जितने भी लोग थे जो आज वर्तमान में भी अगर कोई बड़े बड़े पदों पर हैं, उनकी सफलता का राज सबसे पहले उनकी शुरुआत हुई थी सुबह जल्दी उठने से लेके। चाहे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, ये बात बहुत प्रचलित है कि वो जब जल्दी उठते थे, उठ करके शीर्षासन किया करते थे। तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी प्रातःकाल में जल्दी उठते हैं और वो भी उठ करके अपना ध्यान और योगाभ्यास करते हैं। हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार, उनके बारे में ये बात बहुत आम है कि वो सुबह 4 बजे या 4:30 बजे तक उठ जाते हैं अक्सर। तो इसके अलावा वर्तमान में एप्पल कंपनी की जो CEO हैं टिम कुक, वो भी सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपनी जो कंपनी की उनकी टीम है उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईमेल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं। टिम कुक कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ करके कार्य करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा उत्साह है, ऊर्जा आ जाती है, तो वो मुझे आगे का दिन भर काम करने के लिए एक क्षमता, एक शक्ति प्रदान करती है और मेरा दिन भी सफल जाता है। तो आप खुद इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के सुबह जल्दी उठने के बारे में विचार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। अगर आपको मेरे ये उपाय पसंद आए हों, सुबह जल्दी कैसे उठें, इसके मैंने आपको उठने के पहले फ़ायदे बताए, फिर उठने का तरीका बताया, और सुबह जल्दी उठ करके जो वर्तमान में हमारे लोग जो मौजूद हैं, जो किस किस पदों पे पहुँचे हैं, उनके बारे में भी अगर मैंने आपको जो कुछ बातें बताई है, अगर आपको उनसे इंस्पायर हुए हो, मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें ताकि हमें एक नया मोटिवेशन आपसे मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।